हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ड्रैगन बॉल सुपर का एपिसोड नंबर 3। और अगर आप सभी ने पिछला एपिसोड नहीं देखा, मतलब आप सभी को शायद ये एपिसोड थोड़ा बहुत समझ ना आए, तो अभी पिछला एपिसोड देख रहे मैं उसका छोटा सा रिकैप दे देता हूँ। गोकू जो है किंग के प्लेनेट पर ट्रेनिंग पे है और वो अभी इस बात से अनजान है कि कौन उसके पीछे लगा हुआ है, मतलब एक गॉड उसके पीछे लगा हुआ है और बस आज हम शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सो लेट्स गो। तो अच्छा, अब हमें दिखाया जाता है पीरस और वीस जो अपने जो है घर जा रहे हैं और फिर पीरस कहता है कि मुझे वो सुपर सैन गॉड जो है ढूंढना होगा। वो थोड़ा पीरस जो है थोड़ा अटक कर बोलता है, क्योंकि उसे सुपर सैन गॉड का नाम जो है भूल रहा होता है। और फिर पीरस जो है वो कहता है मुझे काफ़ी भूख लग रही है और फिर वो वीस को कहते हैं और फिर वीस उन्हें कहता है कि फ्रिज में जो है मैंने एक बहुत खास किस्म की मिठाई रखी हुई है। और मिठाई का नाम सुनकर वीरस के मुंह में पानी आ जाता है और फिर वीरस जो है वीस को कहता है कि तुम थोड़ी तेज चलो। और फिर वीस को गुस्सा आता है और वो तेज चला जाता है। और फिर हमें दिखाई जाते हैं ओल्ड गाय जो कि काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, जो कि वीरस जो जा गया है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जा गया है। और फिर मर जोड़े डिबीटो और सुप्रीम का जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब टेंशन में है। मतलब वो भी सोच रहे हैं कि ओल्ड गाय कभी भी इतने ज़्यादा जो है नहीं हुए थे, मतलब इतनी टेंशन में कभी उन्हें पहले नहीं देखा। तो मतलब गॉड कितनी वीरस की पावर इतनी खतरनाक है कि ओल्ड गाय को भी काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है। और फिर मर्ज जो है वो ओल्ड गाय से पूछते हैं कि आपको उनकी तबाही का कोई मतलब पता है। और फिर ओल्ड गाय कहते हैं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता। और फिर ओल्ड गाय कहते हैं कि वीरस जा गया है, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि वीरस एक तबाही का नाम है, मतलब उसका मकसद सिर्फ तबाही करना है और पूरी ब्रह्मांड में वो एक डिस्ट्रॉयर है। ओल्ड गाय कहते हैं हमें कोई ऐसा ढूंढना पड़ेगा जो कि वीरस का मुकाबला कर पाए। और फिर मर्ज जो है वो कहते हैं कि मतलब आप गोकू कहने जा रहे हैं। और फिर ओल्ड गाय कहते हैं हाँ एकदम मैं गोकू कहने जा रहा हूँ। गोकू जो है वीरस से है लड़ेगा और वीरस की तबाही का पागलपन दूर करेगा। ओल्ड गाय कहते हैं कि गोकू जो है वो वीरस से मजे के लिए लड़ेगा, लेकिन हम गोकू को नहीं बता सकते कि वीरस मौजूद है। तो फिर मर्ज जो है वो कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा मुश्किल मुझे लग नहीं रहा, चूँकि वीरस की शक्ति जो है वो कोई काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली महसूस कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली से मतलब वीरस जितना शक्तिशाली। और दूसरी बात ये है कि गोकू जो है ब्रह्मांड यानी किंग गाय के प्लेनेट पर है, मतलब धरती पर नहीं है। और फिर लॉर्ड वीरस जो है वो भी ब्रह्मांड के उस तरफ है, मतलब दोनों का आमना सामना नहीं हो सकता। ओल्ड गाय कहते हैं कि उम्मीद करते हैं कुछ ऐसा ही। और फिर ओल्ड गाय जो है ओल्ड गाय नहीं किंग गाय जो है वो गाय को जो है वो कहते हैं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं। और वो कहते हैं हाँ मैं एकदम सुन पा रहा हूँ। तो किंग गाय कहते हैं कि मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ कि गोकू जो है वो अभी मेरे प्लेनेट पर ट्रेनिंग कर रहा है। और फिर हमें गोकू दिखाया जाता है जिस रफ्तार जुटाई में है। किंग गाय कहते हैं कि मैं भी वीरस की शक्ति से वाकिफ हूँ, मतलब मैं वीरस की शक्ति जो है वो जानता हूँ। और मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि गोकू जो है गोकू को वीरस के बारे में कुछ पता चले। तो गोकू सुन लेता है और गोकू जो है अचानक से किंग गाय के सामने आ जाता है और किंग गाय को कतरा निकाल देता है और किंग गाय के ऊपर पूरा लग जाता है पेंट। और फिर गोकू जो है उन पर हंसता है और फिर टिश्यू से उन्हें साफ करता है। और फिर गोकू कहता है कि आप शायद मेरे बारे में कुछ कह रहे थे। और फिर किंग गाय कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें गलतफहमी हुई है, तुमने हमारा बहुत नुकसान किया है। और ऐसे किंग गाय कहते हैं कि तुम्हें याद नहीं कि हमने तुम्हारी धरती को कैसे बचाया था, हमने पानी दी थी। पहले तो गोकू याद ही नहीं आता, फिर याद आ जाता है। और फिर हमें फ्लैशबैक में सीन दिखाई जाता है ड्रैगन बॉल जी का कि गोकू जो है किंग गाय की प्लेनेट पे सेल को ले आया है और सेल पूरा फूला हुआ है और सेल ब्लास्ट होने लगा है, इसलिए गोकू जो है उसे किंग गाय की प्लेनेट पर ले आए हैं। और फिर किंग गाय जो है उसे मना करते हैं, लेकिन गोकू जो है उसे फाड़ देता है। और फिर किंग गाय का प्लेनेट जो है वो तबाह हो जाता है। और फिर किंग गाय जो है गोकू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, उसे कहते हैं कि तुम्हारी वजह से हमारे प्लेनेट तबाह हुआ और हम भी अब मरे हुए हैं। अगली बार शहरों को जब तुम्हारे धरती वाले बुलाएंगे तो तुम हमें जिंदा करने की विश मांगना। और फिर
गोकू जो है उनकी बात टाल कर टंज उठाना शुरू कर देता है, यानी एक्सरसाइज करता है। और इस बात पर किंकाई को जो है गुस्सा आता है और फिर किंकाई दिन में ये सोचते हैं कि चलो उसे बीरस के बारे में कुछ नहीं पता चला, चलो ये बात तो ठीक ही है। फिर हमें दिखाया जाता है बीरस का प्लेनेट, जहाँ पर बीरस और बीस जो है वो खाना खा रहे हैं, थोड़ा मूड मस्ती कर रहे हैं। और फिर बीरस जो है वो एक मछली को बुलाता है, आपसे भी देख सकते हो, और फिर उससे पूछता है मुझे उस दुश्मन का नाम पता जो कि मेरे सपने में आया था, और उस मछली को जो है याद नहीं याद आता। और फिर लॉर्ड बीरस जो है वो उस पर गुस्सा करते हैं और फिर बीस को कहते हैं कि इसे दिन में कितनी बार खाना देते हो, तो बीस कहते हैं 3 बार। और फिर बीरस कहते हैं कि अब इसका खाना जो है एक बार कम कर दो। और फिर मछली जो है और वो मछली जो है उन्हें कहती है कि मेरा खाना मत कम करो, मैं तुम लोगों को बता देती हूँ। और फिर वो थोड़ा सोचती है और फिर उसे नाम याद आता है जिसका उसका नाम था सुपर सैयन गॉड। और फिर बीरस जो है कहते हैं कि एकदम ऐसा ही है जैसे मेरे ख्वाब में आया था। और फिर ये जो है बीस कहता है कि कोई सुपर सैयन गॉड का कोई अता पता नहीं है, मैंने देखा है। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं कि इसके बारे में तो शायद सैयन को ही पता हो, शायद हमें प्लेनेट वेजिटा से कुछ कोई इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि उसे फ्रीज़र ने तबाह कर दिया था जब मैं सोया हुआ था। और फिर जो बीस कहता है कि हाँ ऐसा तो हुआ था, लेकिन फ्रीज़र को आपने ही कहा था कि वो प्लेनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करे। और बीरस कहते हैं हाँ मैं नहीं कहा था, क्योंकि मुझे वो सीन्स जो हैं बहुत अजीब लोग लगते थे, और खासतौर पे वो किंग वेजिटा। और फिर बीरस कहता है कि फिर तो फ्रीज़र ने सारे वेजिटा प्लेनेट को तबाह कर दिया होगा, सारे सीन्स मर गए होंगे। फिर बीस कहता है ऐसा कुछ नहीं है, कुछ सीन्स बच गए थे जो कि शायद प्लेनेट वेजिटा में उस टाइम मौजूद नहीं थे। और एक वो सीन भी है किंग वेजिटा का बेटा प्रिंस वेजिटा। और फिर बीरस कहता है काफ़ी उसकी अच्छी लगती कि वो बच गया। बीरस कहता है मैं नहाने लगा हूँ, मेरे नहाने की तैयारियाँ करो। और फिर बीरस कहता है ठीक है। तो बीरस जो है अब नहा रहा है और नहाते वक्त बीरस से पूछता है कि मुझे उन सीन्स का बताओ जो कि बच गए थे, यानी जब प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय होता है उस टाइम जो सीन बच गए थे उनके बारे में कुछ बताओ। और फिर बीरस जो है वो थोड़ा सा देख के बताता है और फिर कहता है कि आधे बचे हुए सीन्स जो हैं वो प्लेनेट अर्थ पर रहते थे, और उन सीन में से एक सीन का नाम है गोकू, जो कि जिसने फ्रीज़र को हराया था। और ये सुनकर जो बीरस की है वो फट जाती है और वो उल्टा हो जाता है, आप सभी देख सकते हो। और फिर बीरस जो है वो कहता है कि पानी इतना गहरा नहीं है। और फिर लॉर्ड बीरस कहते हैं तुमको उस फ्रीज़र को हराने वाले सीन के बारे में कुछ बता रहे। तो बीरस कहता है कि हाँ उसका नाम गोकू है और उसका सेन नाम कैकारोट है, जो कि अभी नॉर्थ स्काई के प्लेनेट पर जो है ट्रेनिंग कर रहा है। और फिर बीरस जो है वो बीरस को कहता है कि मुझे वो दिखाओ, मतलब वो कैसा दिखता है। और फिर बीरस जो है बीरस को दिखाते हैं, आप सभी देख सकते हो। और फिर बीरस कहता है तो ये फ्रीज़र को हराने के वक्त ऐसा दिखता था। और फिर बीरस कहता है कि ये सेंस के बाद बाल तो ब्लैक होते हैं, तो ये कैसे इसके बाल जो हैं वो गोल्डन कैसे हैं। और फिर बीरस कहता है कि वो इनके पास एक ऐसी शक्ति होती है जिनसे वो खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और बीरस अब एक सोच में है। तो अब बीरस जो है बीरस से पूछता है कि हम कब तक पहुंच सकते हैं नॉर्थ स्काई के प्लेनेट पर। और फिर बीरस कहता है कि 26 मिनट 39 सेकेंड। और फिर बीरस कहता है कि सच में ये इतना दूर है। बीरस कहता है कोई बात नहीं, तुम बस खाना पैक करो और फिर हम चल निकलेंगे। और यहाँ हम देखते हैं शिप नहीं हम एक सिटी देखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं 18 और क्रिलिन को, और जो गए हैं एक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। और 18 जो है काफ़ी गुस्सा हो रही है क्रिलिन पे कि हम देखना लेट पहुँच जाएंगे हमेशा की तरह। और फिर क्रिलिन कहता है नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। और फिर क्रिलिन जो है वो कहते हैं उसे आइडिया देता है 18 को कि हम उड़ के चले जाते हैं। और फिर वो उड़ते हैं और फिर उन्हें नजर आते हैं बीच में तेंशिनान और चाउज और यामचा भी। फिर हमें अब दिखाई जाती है शिप, जहाँ पर मज़े के लजीज पकवान हैं। और वहाँ ये है बुल्मा की बर्थडे पार्टी।
पार्टी। हाँ, और फिर वहाँ पर बुल्मा कह रही है कि अवार्ड जो है वो सही से रख दो, चूँकि मुझे काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है। और फिर वहाँ पर है मेहमान आ जाते हैं, यानी गोहान विडल, चीची और गोटेन आ जाते हैं। गोटेन एंड ट्रंक्स जो हैं एक दूसरे से मिलके चले जाते हैं, और फिर वो बाकी सब जो हैं बुल्मा को हैप्पी बर्थडे कहते हैं, और फिर बुल्मा जो है उनका शुक्रिया अदा करती है आने के लिए। गोहान कहता है शायद हम यहाँ सबसे पहले तो नहीं आ गए, और फिर वो देखते हैं मास्टर को और पेंगुइन को, और फिर वो कुछ ऐसी हरकत कर रहे हैं जो कि जिनकी स्क्रीनशॉट में नहीं दिखा सकता। और फिर अचानक से वहाँ पर चीची आ जाती है और कहती है इस पार्टी पर बच्चे आएंगे और तुम लोग ये हरकतें कर रहे हो। और फिर मास्टर रोशी कहते हैं कि मैं तो सिर्फ परिंदे ही देख रहा था। और दूसरी तरफ जो पू है उसने पहले ही खाना शुरू कर दिया है, और बुल्मा जो है पू पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है कि अभी खाना नहीं खाना, लेकिन वो बात नहीं मानता। और फिर हल्क्यूब जो है आते हैं और फिर पू को समझाते हैं और फिर चले जाते हैं। और फिर हमें दिखाई जाते हैं गोहान विडल और पिकोलो। और गोहान विडल जो है अपनी शादी के समय की पिक्चर दिखाते हैं पिकोलो को, जिसमें पिकोलो भी होता है। पिकोलो वो पिक्चर देखते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती पिक्चर, क्योंकि पिक्चर में उसकी आंखें बंद होती हैं और वो अजीब सा लग रहा होता है। और गोहान कहता है कि तुमने सिर्फ एक ही पिक्चर हमें बनाने दी, इसीलिए। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बीरस का प्लेनेट, जहाँ पर वो लोग जो है तैयारी पर हैं नॉर्थ स्काई के प्लेनेट पर जाने के लिए। और खाना भी बीरस पूछता है कि खाने में क्या है, और फिर वो उसे खाना बताता है। और फिर वो लोग जो है सफ़र के लिए जो है निकल जाते हैं। और यही चीज़ जो है वो फिर हमें दिखाया जाता है मर्ज हुए क्या कहते हैं सुप्रीम का और डेबिटो, यार इन्हें कोई नाम देना पड़ेगा, इन्हें हम सिर्फ मर्ज कहेंगे, ठीक है। और फिर जो ओल्ड गाय हैं वो कहते हैं कि वीनस के इरादे काफ़ी ज़्यादा बुरे लग रहे हैं, क्योंकि वीरस ने ही मुझे शॉर्ट के अंदर कैद किया था। और ये सुन के मर्ज को जो है काफ़ी ज़्यादा झटका लगता है कि वो इतना ज़्यादा शक्तिशाली है। और फिर हमें दिखाए जाते हैं और फिर ओल्ड गाय को जो है पता चल जाता है कि वीरस और वीस जो हैं वो नॉर्थ स्काई के में जा रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं। और फिर जो मर्ज जो है वो ओल्ड गाय से पूछता है कि अब कुछ किया जा सकता है, तो वो कहते हैं नहीं, अब कुछ भी नहीं हो सकता, हम तबाही का इंतज़ार कर सकते हैं। और गोकू जो है किंगा के प्लेनेट पर जो है टन्स उठा रहा है, और अचानक से टन्स जो है वो फेंक देता है और उसे पता चलता है कि बुल्मा की बर्थडे पार्टी है। और किंगा जो है हैरान हो जाते हैं कि शायद उसे वीनस के बारे में पता नहीं चल गया। और फिर गोकू कहता है ओह शिट, मुझे उसकी पार्टी में जाना चाहिए था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होएगी। और फिर हमें दिखाए जाते हैं बीरस और वीस कि अपने सफ़र पे निकल गए हैं। और बीरस के आखिरी शब्द कहते हैं कि मैं सुपर सेन गॉड को ढूंढ के ही रहूँगा। और अब देखते हैं वीर के सुपर सेन गॉड बीरस के हाथ कब लगेगा। बाय बाय।